दोस्तों, चमगादड़ का आना किस बात का संकेत देता है? चमगादड़ का घर में आना बहुत अशुभ होता है। शुभ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि चमगादड़ अपने साथ जो है प्रेत आत्माएं लेकर आती है और अशुभता फैला जाती है घर के अंदर अगर चमगादड़ घर में आती है तो। घर के मुखिया के ऊपर इसका बहुत बुरा असर होता है, पति पत्नी के ऊपर असर होता है, रुपए पैसे के ऊपर असर होता है। आर्थिक तंगी इतनी बढ़ जाती है चमगादड़ के घर में आने से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वीना जी की रेमेडीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी कि चमगादड़ का घर में आना शुभ होता है या अशुभ होता है। दोस्तों, एक बात मैं बता दूं कि चमगादड़ का घर में आना जो है शुभ हो ही नहीं सकता। चमगादड़ अपने साथ जो है बहुत सारी तकलीफ़ें लेकर आता है, और ये मैंने भुगता हुआ है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ सब आपको। दोस्तों, सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार यदि चमगादड़ घर में आता है तो अपने साथ कई समस्याएं लेकर आता है, जो घर के सदस्यों के लिए बहुत ही दुखदाई होता है। सनातन धर्म के अनुसार आपके घर में पशु पक्षी का अचानक आना किसी न किसी बात का संकेत होता है। ज्योतिष के अनुसार पशु पक्षी भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति हमें सचेत करते हैं। कुछ पशु पक्षी शुभ और कुछ अशुभ परिणाम देने वाले होते हैं। उन्हीं में से एक पक्षी है चमगादड़। प्राचीन काल से ही चमगादड़ को अशुभ माना गया है। तो आइए, चमगादड़ के घर में आने के क्या संकेत है वो मैं आपको बताऊंगी। सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार यदि चमगादड़ घर में आता है तो अपने साथ कई समस्याएं लेकर आता है। चमगादड़ आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कई तरह की परेशानियों का कारण बनता है। चमगादड़ का घर में प्रवेश करना घर की हानि, कर्ज में वृद्धि की और संकेत देता है, इसलिए घर में चमगादड़ का प्रवेश शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि किसी घर में चमगादड़ का बार बार आना होता है तो ऐसे घर में जमा पूंजी की हानि होती है। इसे गंभीरता से लेना चाहिए और अपने घर की जमा पूंजी की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। घर के मुखिया पर आर्थिक संकट के साथ साथ बीमारी और मृत्यु का डर भी मंडराने लगता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार चमगादड़ के घर में आने से नकारात्मक ऊर्जा भी आती है। हिंदू पुराणों में भी चमगादड़ को शुभ नहीं माना गया है। हिंदू पुराणों के अनुसार चमगादड़ का घर में आना अपशकुन होता है। ऐसा माना जाता है कि चमगादड़ प्राचीन गुफाओं, पुराने खंडर, किले और सुनसान इलाके में रहते हैं। दोस्तों, माना नहीं जाता, ये देखा भी गया है। खुद हमने अपनी आंखों से देखा है चमगादड़ को खंडरों में रहते हुए, और इन जगहों को अशुभ माना गया है। यदि यहाँ से आया हुआ कोई चमगादड़ आपके घर में प्रवेश करता है तो वह घर के सदस्यों में विवाद और कलह का कारण बनता है। यह घर में प्रेतवास की स्थिति बनाता है। चमगादड़ का घर में रहना दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियों की ओर संकेत करता है। घर के मुखिया पर मृत्यु का भय मंडराता रहता है। एक बात और दोस्तों, वैज्ञानिक कारणों के अनुसार भी चमगादड़ के पंखों में कई तरह के खतरनाक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो चमगादड़ के साथ अपने घर में प्रवेश कर जाते हैं और संक्रमण फैलाने का काम करते हैं। इनसे संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। इसलिए यदि किसी घर में चमगादड़ है तो वह साफ सफाई के नियमों का पालन जरूर करें। दोस्तों, यदि आपके घर में एक चमगादड़ आ जाए तो ये बीमारी की ओर इशारा देती है। इसका मतलब है कि आपके घर का मुखिया जल्दी ही बीमार होने वाला है, या उसे कोई गंभीर बीमारी अपना शिकार बना सकती है। ऐसे में व्यक्ति को सतर्क होने की ज़रूरत है। यदि आपके घर में चमगादड़ मर गई है तो इस बात की ओर इशारा देता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, जो आपका कोई भी कार्य सफलतापूर्वक करने नहीं दे रही है। ऐसे में लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है और उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कुछ उपाय भी करने की ज़रूरत है। दोस्तों, यदि आपका घर साफ सुथरा है, उसके बाद भी अचानक से चमगादड़ घर में घुस जाए, यह व्यक्ति की मृत्यु की ओर संकेत दे सकती है। यदि ऐसे में बार बार आपके घर में चमगादड़ आए तो उसे नज़रअंदाज करने की भूल ना करें।
यदि आपके घर में बार बार चमगादड़ आए तो इसे नज़रअंदाज करने की भूल ना करें, किसी एक्सपर्ट को ज़रूर बताएं। यदि आपके घर में अचानक से चमगादड़ का झुंड घुस गया है तो ऐसे में इस बात की ओर संकेत देता है कि पति पत्नी के जीवन में क्लेश आने वाला है या परिवार में मनमुटाव बढ़ने वाला है। दोस्तों, घर के अंदर चमगादड़ का आना यह संकेत देता है कि घर में कोई अनहोनी होने वाली है। हालांकि यह हर बार सच नहीं होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसके अलावा चमगादड़ का घर के अंदर आना यह संकेत देता है कि आपका धन व्यर्थ के काम में खर्च होने वाला है। इसके अलावा आपने जो कुछ जमा पूंजी की है वह भी खर्च हो सकती है। इस तरह से चमगादड़ का घर पर आना बुरी खबर की स्थिति की ओर संकेत करता है। दोस्तों, वैसे भी चमगादड़ों को भूत प्रेत से जोड़कर देखा गया है। यदि किसी के घर के अंदर चमगादड़ आते हैं तो उसके घर में किसी प्रकार के भूत बाधा हो सकती है। भले ही घर के अंदर ना हो, लेकिन घर के बाहर से असर डालती हुई हो सकती है। घर में जब भूत बाधा होती है तो चमगादड़ आते हैं। इसके अलावा कोई बड़ा नज़र दोष भी हो सकता है। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर चमगादड़ आते हैं तो घर में अशांति होने का भी संकेत देते हैं। घर में कलह हो सकती है, पति पत्नी के अंदर झगड़े हो सकते हैं, घर का माहौल खराब हो सकता है और परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव भी हो सकता है। यदि आपके घर के अंदर चमगादड़ आ रहा है तो किसी तरह से रोकने का उपाय करें। यदि चमगादड़ आपके घर में आ रहे हैं तो यह दुर्भाग्य का संकेत होता है, मतलब आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको नहीं मिलने वाला है। आपसे सफलता दूर होती जा रही है। इस वजह से चमगादड़ों के घर में आने को रोकना चाहिए। चमगादड़ का घर के अंदर आना यह भी संकेत देता है कि आप किसी बुरी संगति के अंदर फंस सकते हैं। आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अपने संबंध बुरे लोगों से काट लेने चाहिए और बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। यह बात आप अपने घर के सदस्यों को भी बताएं हैं। घर में ईर्ष्या का माहौल भी होता है अगर चमगादड़ घर में आते हैं। दोस्तों, चमगादड़ के घर में आने से घर में ईर्ष्या का माहौल बन सकता है और घर के सदस्य एक दूसरे से घृणा कर सकते हैं और मूर्खता से एक दूसरे को नीचे गिराने की भी कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, बार बार चमगादड़ का घर में आना बुरा माना जाता है। यदि किसी घर के अंदर बार बार चमगादड़ आते हैं तो ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। ऐसे घर के अंदर कोई भी काम सफल नहीं होते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। पति पत्नी के आपस में लड़ाई बनती नहीं है। इसके अलावा घर के सदस्य वास्तु दोष से भी परेशान होने लगते हैं। यदि आपके घर के अंदर बार बार चमगादड़ आ रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि यह कोई बुरी घटना का संदेश दे रहा है। यदि आपके घर में चमगादड़ों का बसेरा है तो उनको रोकना आसान नहीं होता है, लेकिन यदि आप घर के अंदर लाइट जलाकर रखेंगे तो उनका आना अपने आप ही कम हो जाएगा। और दोस्तों, मैं कुछ उपाय भी आप लोगों से शेयर करूंगी चमगादड़ से रिलेटेड ही। अगर किसी के घर में अचानक से चमगादड़ घुस जाता है या बार बार चमगादड़ आता है तो उसके मैं 2-3 उपाय आप लोगों से शेयर करूंगी जिससे चमगादड़ आना बंद हो जाएगा घर के अंदर। और दूसरा, अगर घर के अंदर चमगादड़ आता है तो उसके लिए आपने क्या उपाय करना है। ये पहला तो ये है कि अगर आपके घर में बार बार चमगादड़ आता है और उनका एक ही समय होता है चमगादड़ के आने का, जिनके घर में चमगादड़ आता हो वो उस समय को नोट करके रख लें, क्योंकि समय एक ही होता है उनका आने का। अगर वो शाम को 6 बजे आ रहे हैं तो 6 बजे ही आएगा अगले दिन भी। उसके लिए आपने क्या करना है, घर के दरवाजे के पास या जिस जगह से वो आता है उस जगह आपने गोबर से बने हुए जो उपले या कंडे होते हैं उनको जलाएं, उसमें लोबान और गंधक डालें, कपूर डालें, ताकि उसकी धुएं से वो नहीं आया आपके घर में। अगर आप ये उपाय रोज़ करते हैं, अगर आप इस उपाय को रोज़ करते हैं तो उसका आना बंद हो जाएगा। दूसरा उपाय इस प्रकार है, अगर आपके घर में घुस गया है चमगादड़, बार बार आता है, जिस रास्ते से आता है वहाँ तो आपने वो करना ही है, उपले जलाकर वहाँ रखने ही है आपने, और उसमें गंधक और लोबान डालना है। दोस्तों, गंधक और लोबान जो है, जो पूजा का सामान बेचते हैं उस शॉप पे आपको मिल जाएगा, और उन जलते हुए उपलों में आपने गंधक और लोबान को डाल देना है, साथ में कपूर डाल देना है। और जिन इंसान के घर में चमगादड़ बार बार आते हैं उनको एक उपाय और करना है, ताकि घर में जो है नकारात्मक ऊर्जा अगर आ गई है उसके द्वारा या पहले से है तो वो दूर हो जाए। चमगादड़ का घर में घुसना
मुखिया के लिए बहुत ही खतरनाक बात साबित हो सकती है, सिद्ध हो सकती है। या तो मुखिया की डेथ हो जाती है या वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, पार्क से जाकर, गार्डन से जाकर आपने घास उखाड़ के लानी है। आपने ये देखना है कि असली घास हो वो, क्योंकि उसके साथ झाड़ फूस भी होते हैं। तो झाड़ फूस को नहीं लेके आना है, अपने घास को लेके आना है। घास को उखाड़ के लेके आइए। एक कटोरी में, बड़ी सी कटोरी में आपने गंगा जल लेना है। उसके अंदर आपने हल्दी को घोलना है। उसको घोलने के बाद आपने घास के द्वारा पूरे घर में उसको छिड़कना है, जहाँ जहाँ वो घूम के गया है या जहाँ घूम के भी नहीं गया है, बाथरूम हो गया, किचन हो गया, क्योंकि वो कमरों में ज़्यादा घूमते हैं चमगादड़। तो आपको बाथरूम में, किचन में, घर के हर कोने में उस हल्दी वाले गंगा जल को छिड़कना है। आपने मुख्य द्वार पर आपने छिड़कना है। और ये आपने कम से कम 7 या 11 दिन आपने ये उपाय करना है। कोई अगर अशुभ घटना होने वाली होगी तो वो नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही चमत्कारी उपाय है दोस्तों। ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हमारे साथ हो चुका है ये। हमारे घर में भी चमगादड़ घुस गया था, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी हमारे घर में। तो हमने ये उपाय किया और इस उपाय से जो है वो नेगेटिविटी ख़त्म हो गई। लेकिन हमने शुरू में ये ध्यान नहीं दिया था, जब हमारे घर में चमगादड़ घुसा था, कि हमारे घर ये ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मैं तो ज्योतिष हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। जैसे ही मेरे को कुछ संकेत मिले तो मुझको लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है। ये जो हमारे घर के मुखिया थे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए, वो उनके मरने तक की नौबत आ गई थी। लेकिन हमने इस तरह के उपाय किए मैंने, और इन उपाय को करने के बाद जो है घर में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला गया। दोस्तों ये उपाय कीजिए, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इससे चमगादड़ घर में नहीं आएगा। अगर आके चला गया हो चमगादड़ तो आपने ये उपाय करने हैं। शाम के टाइम जो है आप खिड़की दरवाजे बंद रखिए, क्योंकि शाम के टाइम ही उनका वक्त होता है घर में घुसने का। हर एक के घर में 2 दरवाजे होते हैं, एक लकड़ी वाला, एक जाली वाला। जाली वाले दरवाजे को आप बंद कर सकते हैं, लकड़ी के दरवाजे को खोल सकते हैं। गर्मी के दिनों में तो आप ये कर सकते हैं, सर्दियों में तो दोनों ही बंद करते हैं हर एक इंसान जो है। तो दोस्तों इस उपाय को कीजिए, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।